मैंने खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 12 बाब 1 से 7, 10 से 17 आयत तक। उस वक्त खुदावंद ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा, तो उसने जाकर उससे कहा कि एक और शहर में 2 आदमी थे, एक उनमें से दौलतमंद और दूसरा कंगाल था। और दौलतमंद आदमी के पास भेड़ बकरियां और गाय बैल बाकसरत थे, और उस कंगाल के पास एक छोटी भेड़ के सिवा और कुछ ना था, जिसे उसने मोल लिया और पाला था, और जो उसके साथ उसके बेटों के साथ बड़ी थी। वो उसके निवाले से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसके नज़दीक बेटी के मौफिक थी। और एक मेहमान उस दौलतमंद के यहाँ आया, तो उसने कंजूसी की कि अपनी भेड़ों और बैलों में से लेकर मेहमान के लिए जो उसके यहाँ आया था ज़ियाफ़त करे। मगर उसने कंगाल आदमी की भेड़ पकड़ी, और जो आदमी उसके यहाँ आया था उसके लिए ज़ियाफ़त तैयार की। तब दाऊद का गुस्सा उस आदमी पर भड़का, और उसने नातान से कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जिस आदमी ने ये किया वो मौत का सज़ावार है। वो उस भेड़ के इव्ज़ 4 गुना बदला देगा, क्योंकि उसने ये काम किया और रहम ना किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, वो आदमी तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और तुझे शाऊल के हाथ से छुड़ाया। बस उसके बदला में तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी, क्योंकि तूने मेरी हकारत की और तूने ओरिया हत्ती की बीवी को ले लिया ताकि वो तेरी बीवी हो। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे घर में से तेरे खिलाफ बदी उठाऊंगा और तेरे देखते हुए तेरी बीवियों को तेरे हमसाये के हाथ में दे दूंगा, और वो उस आफताब के सामने तेरी बीवियों के पास जाएगा, क्योंकि तूने ये पोशीदा किया। मगर ये काम तमाम इस्राएल की आंखों के आगे और सूरज के सामने करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, बेशक मैंने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है। नातान ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरे गुनाह दरगुजर की और तू नहीं मरेगा, लेकिन चूंकि तूने इस काम के बाइस खुदावंद की हकारत की, जो बेटा तेरे लिए पैदा होगा वो मर जाएगा। और नातान अपने घर को चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो उरिया की बीवी से दाऊद के लिए हुआ मारा, यहाँ तक कि वो उससे नाउम्मीद हुआ। और दाऊद ने खुदा से उस लड़के के लिए मिन्नत की, और दाऊद ने सख्त रोज़ा रखा और ज़मीन पर पड़े पड़े रात काटी। तब उसके घर के बुजुर्ग उसके पास आए कि उसको ज़मीन से उठाएं, मगर उसने इनकार किया और उनके साथ खाना ना खाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे
के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह से मुझसे अलग ना कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और इस्तेदादे रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। जमायती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा, ऐ मेरे मुखलिस खुदा, मुझे छुड़ा। मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत से मसरूर होगी। ऐ खुदावन मेरे होठों को खोल दे, तू मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर।